हेलो दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी ट्यूटोरियल्स का एपिसोड नंबर 83 लेकर। इस एपिसोड में जो टेक्निक, जो इफेक्ट मैं आज दिखाने जा रहा हूं, इसकी रिक्वेस्ट मुझे सरिता अग्रवाल जी की आई है। इन्होंने मुझसे पूछा है कि जैसे देवी देवताओं की फोटो के पीछे जो चमक होती है, जिसको इंग्लिश में ऑरा बोलते हैं, वो कैसे बनाई जाती है। तो मैंने लाख ढूंढा, मुझे देवी देवताओं की जो भी फोटो मिली उनके पीछे वो ऑरा पहले से ही बना हुआ था, तो उसको मैं बना नहीं सकता था। और जो मुझे फोटो में देवी देवताओं की मिली जिनके पीछे ऑरा नहीं था, तो वो किसी सूरत से देवी देवता तो लगते नहीं थे। तो मैंने कहा जब देवी और देवता नहीं मिलते, अब इतनी आसानी से भगवान कहाँ मिलते हैं। तो मैंने कहा चलिए एक क्लिप आर्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये बाय द वे मेरे दोस्त हैं मैथ्यूज, ये मेरे साथ इन्होंने 7 साल काम किया है। आजकल ये रशिया में होते हैं, तो ही इज वर्किंग ऑन ए सेपरेट प्रोजेक्ट। तो ये एडोबी इलस्ट्रेटर के बहुत माहिर कलाकार हैं, बहुत तगड़े आर्टिस्ट हैं। जब भी ये बेकार बैठे होते हैं, जो कि ज्यादातर ये बेकार ही बैठे होते हैं, तो जब भी इन्हें कोई काम नहीं होता तो ये कुछ ऐसा बनाते रहते हैं। तो देखिए ये कमाल की चीज बनाई है। मैथ्यू, होप इफ यू आर वाचिंग दिस ट्यूटोरियल, सो जस्ट शेयरिंग विद माय फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स दैट व्हाट अ काइंड ऑफ क्रैपी आर्टिस्ट यू आर, एंड व्हेनेवर यू हैव नथिंग एल्स टू डू, यू जस्ट सिट डाउन ऑन द कंप्यूटर एंड डू ऑल दिस काइंड ऑफ क्रैपी थिंग्स। इन्होंने वैसे मेरी भी एक फोटो क्लिप आर्ट बनाया जो बड़ा ही खतरनाक है, दिखाया नहीं जा सकता, बट ऑल्सो ओवरऑल आई वाज टेलिंग देम व्हाट अ ग्रेट आर्टिस्ट यू आर इन एडोबी प्लेटफॉर्म, स्पेशली इन इलस्ट्रेटर। तो आजकल ये एक रशिया में किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है और सबसे रिक्वेस्ट की है कि इनके प्रोजेक्ट को शेयर ना करें जब तक वो बन नहीं जाता। तो चलिए सरिता जी, आज इन्हीं के क्लिप आर्ट को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले किसी फोटो के अगर पीछे कोई इफेक्ट दिखाना हो तो उसका एक थंब रूल है कि उस फोटो को बैकग्राउंड से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके पीछे हम वो इफेक्ट ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस फोटो को एक्सट्रैक्ट करें। उसका आसान तरीका यह है कि आप मैजिक वॉन्ड टूल लीजिए और मैजिक वॉन्ड टूल लेने के बाद अगर आप यहाँ बिल्कुल सारा बैकग्राउंड ब्लैक है तो एक बार यहाँ क्लिक कर दीजिए, तो ये तकरीबन सारा कुछ ही सिलेक्ट कर लेता है जो ब्लैक है। और फिर आप सिलेक्शन को इन्वर्स कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट और आई दबा के। तो ये अब ये क्लिप आर्ट जो लड़की का देवी हमारी ये सिलेक्ट हो जाती हैं। आप इसको चाहें तो थोड़ा सा क्विक क्यू दबाएंगे तो ये क्विक मास्क मोड में चला जाता है। तो जहां जहां से आप चाहें इसको आप साफ सफाई थोड़ा सा क्लीन अप करके आप इसकी एक सिलेक्शन बना लीजिए। मैंने समय बचाने के लिए ये सिलेक्शन पहले से बना के अल्फा चैनल में सेव की हुई है। मैं यहाँ पे अल्फा चैनल क्लिक करता हूँ, ये मेरी सिलेक्शन बन जाती है और अब मैं इसको कंट्रोल जे कर दूं। तो अब देखिए ये एक सिलेक्शन अलग से बन के हमारी जो फेरी है उसकी आ गई है। अब इस लेयर के नीचे जो एक्सट्रैक्ट की हुई लेयर है, इसके नीचे एक नई लेयर बनानी है। शॉर्टकट कंट्रोल दबा के नई लेयर आइकॉन पे क्लिक कीजिए और ये नई लेयर बन जाती है। अब इफेक्ट का ज्यादा बेहतरीन असर दिखाने के लिए आपको ये जो बैकग्राउंड लेयर है ये उसी रंग से भरिए जो तकरीबन यहाँ का कोई रंग हो जो आपकी चॉइस का हो। अब अगर मैं ब्रश टूल ले लूं और अगर मैं ऑल्ट को दबाऊं तो ये कलर पिकर टूल मिल जाता है। आप यहाँ से मेरे हिसाब से अगर आप ये डार्क सा कलर है, अगर इसको यहाँ इसको चुन लें और फिर ऑल्ट और बैक स्पेस दबा के इसको भर दें तो ये देखिए ये पीछे इसी कलर का मिलता जुलता एक कलर बन गया। अब आप क्या करें, इसी लेयर पे रहते हुए ब्रश टूल को साइज आप यहाँ पे आके बड़ा सा साइज बनाना पड़ेगा आपको, तकरीबन 1400 पिक्सल का साइज बना दीजिए। हार्डनेस बिल्कुल खत्म कर दीजिए इसकी। ये देखिए इतना बड़ा सा ब्रश है और ये जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर है इनको यहाँ पर दबा के डिफॉल्ट ब्लैक एंड व्हाइट लेके आइए और अब ब्लैक को नीचे और व्हाइट को ऊपर कर दीजिए और यहाँ से इसकी जो ब्रश का जो मोड है ये आप बदल के कर दीजिए कलर डॉज। और अब क्योंकि हम इसी लेयर पे हैं और अगर मैं यहाँ पे रहूं और एक बार क्लिक करूं तो अब देखिएगा कुछ ऐसा ऑरा बन गया। यहीं पे रहता है, अगर मैं एक बार और क्लिक करूं तो ये देखिए ये ज्यादा चमक आ गई। अब ये कितनी चाहिए, जितनी बार आप क्लिक करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और आप चाहें तो पहले ब्रश को छोटा करके सिर्फ चेहरे के आसपास, जैसे कि ब्रश को पहले इतना बड़ा करके एक बार क्लिक कीजिए, फिर थोड़ा और बड़ा कीजिए, क्लिक कीजिए, फिर और बड़ा करके क्लिक कीजिए, तो उसका एक और ड्रामेटिक इफेक्ट आएगा। तो ये ऐसे इसके चारों तरफ ऑरा बनाया जाता है, बहुत आसान है। अब थोड़ा सा इसको और ड्रामेटिक लुक दे देते हैं। सरिता जी आप भी क्या याद करेंगे फिर से ये हम ब्रश पिकर पे आइए, कलर्स में, और सॉरी ब्रश के डिफरेंट साइजेस और शेप्स में आइए। ये 49 सॉरी ये जो ब्रश है, ये जो ब्रश का टिप है ये है कोई स्टार बस्ट इफेक्ट है, ये ठीक है। अगर स्टार बस्ट मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई और ढूंढ लीजिएगा। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लीजिए, ये देखिए ब्रश को इतना बड़ा करके। और अब आप इसी लेयर पे, बीच वाली बैकग्राउंड लेयर पे रहते हुए अगर आप इसको एक बार क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये ऐसे चमक भी दूर तक, जिसको पंजाबी में लिशकारा कहते हैं वो हो जाएगी। अब दोबारा करेंगे तो ये इसी पे दोबारा बन जाएगा, वो हमको नहीं चाहिए। तो अब यहाँ इस ब्रश के प्रीसेट पैनल पे आइए यहाँ पर और ये देखिए ये ब्रश का एंगल है किस तरफ। अभी तो ये यहाँ पे 180 डिग्रीज पे है, इसको अब घुमा के 90 डिग्रीज पे कर दीजिए। देखिए अब ब्रश डिफरेंट हो जाता है। यहाँ कीजिए तो ये डिफरेंट। अब की बार इसको यहाँ ले आइए
तो शायद कुछ और बन जाएगा। ये देखिए ऐसे। तो ये था सरिता जी आसान सा तरीका। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ऐसा इफेक्ट है इस वक्त। तो सरिता जी उम्मीद करता हूँ कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। तो ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल सरिता जी, वो देवी देवताओं के पीछे और इफेक्ट दिखाने का। तो अंटिल वी मीट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, गॉड ब्लेस, नमस्कार, हैव फन, बाय बाय।